नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग लगभग 11 मंडल कंप्लीट कर चुके हैं और 12वां मंडल आपका आधा हो चुका है। तो यानी कि आपके 18 मंडल आपको पता होंगे, तो उसमें से आप इस प्रकार समझ लीजिए लगभग ये सीरीज का आधा भाग खत्म हो चुका है। जो भी बड़े-बड़े मंडल रह गए हैं, जो आपके क्रम वाइज मंडल चल रहे हैं, यानी कि एक ये मंडल है, उस मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं, उन जिलों के बारे में बताया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहां पर जाके जो इससे प्रीवियस जो क्लासें हुई हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जब बढ़ेंगे तो आपके सामने ये एक उत्तर प्रदेश का मैप आएगा, ठीक है ना, जो कि आपके पास भी 100% ये उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम लगाएं और उत्तर से दक्षिण लगाएं, तो ये सारी चीजें आपको कब पता होंगी, जब आप इसको डेली के डेली 5 मिनट डेली मैप को देखेंगे। जब देखेंगे पूरे के पूरे 75 जिले, तो आपको ये अच्छे से चीजें ध्यान आ पाएंगी। ठीक है, हमारे कौन कौन से मंडल खत्म हो गए मैं आपको ये बता दूं। जैसे ये हमारा सहारनपुर खत्म हो गया है, ये हमारा मुरादाबाद खत्म हो गया है, ये हमारा आपका खत्म हो गया है बरेली मंडल खत्म हो गया है, ये हमारा लखनऊ मंडल खत्म हो गया है, ये हमारा देवी पाटन मंडल खत्म हो गया है, ये हमारा बस्ती मंडल खत्म हो गया है, ये हमारा गोरखपुर मंडल खत्म हो गया, ये हमारा आजमगढ़ मंडल खत्म हो गया, वाराणसी मंडल खत्म हो गया, सोनभद्र मंडल हमारा खत्म हो गया, मिर्जापुर जिसको कहा जाता है, प्रयागराज मंडल हमारा खत्म हो गया है, और हम लोग चल रहे हैं किसमें, चित्रकूट मंडल की ओर। ये हमारा 12वां मंडल है, जो कि आज ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग हमीरपुर पढ़ चुके हैं और महोबा पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाएं प्लेलिस्ट में, वहां जाकर जरूर देखें इस क्लास को। आज हमारे जो चित्रकूट मंडल के 2 जिले हैं, जैसे चित्रकूट मंडल है, इसमें 4 जिले सम्मिलित थे, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। मैं आपको बता चुका हूँ चित्रकूट मंडल ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मंडल मुख्यालय वो है बांदा में। 2 ही मंडल है आपको बताया था, एक तो मैंने बताया था ये वाला देवी पाटन मंडल, ये कौन था, देवी पाटन मंडल, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका मुख्यालय गोंडा में था। ठीक है, दूसरा ये है चित्रकूट मंडल, ठीक है, चित्रकूट मंडल, इसका मंडल मुख्यालय कहाँ पे है, वो है आपका बांदा में। तो ये आपको मंडल के रूप में याद करने, जिसके मंडल मुख्यालय अलग अलग तरीके से या भिन्न तरीके से, वैसे तो सारे मंडल के मुख्यालय जिस मंडल के नाम पे है वहीं पर, लेकिन 2 मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय का नाम थोड़ा सा अलग है। जैसे एक देवी पाटन, इसका मुख्यालय गोंडा, चित्रकूट मंडल इसका मुख्यालय बांदा में है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैंने आपको बताया था कि चित्रकूट मंडल में आपके 4 जिले सम्मिलित थे। ठीक है ना, कितने जिले, 4 जिले सम्मिलित थे। कौन कौन से, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम हमीरपुर और महोबा करवा चुके थे। आज जो बचे हैं चित्रकूट और बांदा, इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए, जैसे झांसी पढ़ेंगे, फिर कानपुर पढ़ेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लासें लगातार चल रही हैं, आप जरूर जाके देखिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं जिला दर्शन की ओर। जो आज का हमारा जिला दर्शन है वो है बांदा। कौन सा है, बांदा है। ठीक है, सबसे पहले बांदा, आपको पता है ये सब चीजें बुंदेलखंड जिले में शामिल है। बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया था। किसमें शामिल है, चित्रकूट मंडल में शामिल है। तो ये आपको 100% पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस मंडल में शामिल है। 18 मंडल में आपके समस्त कितने, 75 जिले को शामिल किया गया है। तो ये आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी 2 चीजें पढ़ ले तो अब उससे काम चलेगा, उससे काम नहीं चलने वाला। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यही चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है, इसका जिला मुख्यालय बांदई में है। जिला मुख्यालय मतलब कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, ठीक है, उसी को जिला मुख्यालय बोला जाता है। सीमावर्ती राज्य, पड़ोसी राज्य की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश है। ठीक है,
सीमावर्ती जिले की बात करें तो देखिए तुरंत मैप में महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर और चित्रकूट, ये इसके सीमावर्ती पड़ोसी जिले कह लें। कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर और चित्रकूट, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। और आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे कोई भी चीज आपको नहीं पता तो आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती है। आप नहीं लिख पा रहे हैं तो 2-3 बार इसको लगातार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, एक जिला एक प्रोडक्ट ओडीओपी की बात करें, जिसको ओडीओपी कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सा है यहाँ का, बांदा का, तो सजर पत्थर शिल्प है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको पूरे 75 के 75 जिलों के आपको ओडीओपी पता होने चाहिए, ओडीओपी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बांदा कौन सा है, सजर पत्थर शिल्प है। अब देखिए हमारी एक क्लास और चलती है उत्तर प्रदेश विशेष में टॉपिक वाइज। ठीक है ना, वहां पर ये सारी चीजें आपको करवाई जा चुकी है कि वहां पर जैसे ओडीओपी हो गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट हो गया है, महोत्सव मेला, इस तरीके से जो टॉपिक होते हैं, जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान, प्रमुख स्टेडियम, मेट्रो परिवहन, रेल परिवहन, ये सारे टॉपिक अच्छे से हो चुके हैं। उसमें भी लगभग 38-39 क्लासें हो चुकी हैं। आप उसको भी जाइए, वो भी लगातार आपकी चल रही है। ध्यान दीजिएगा, ओडीओपी अगर बात करें तो यहाँ का क्या है, सजर पत्थर शिल्प है। लिख लीजिएगा तुरंत, अगर नहीं आता है तो तुरंत लिख लीजिएगा। यह योजना कब आई थी ओडीओपी की, तो 24 जनवरी 2018 को आई थी। दूसरा आता है एक जिला एक खेल, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वो क्या है, वो यहाँ का शूटिंग है। ठीक है, क्या है, शूटिंग। ये मैं आपको कुछ ही जिले के बता रहा हूँ, जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ तो मैं ये कुछ ही जिले के बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि ये आपको कुछ ही जिलों के याद करने हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या है, शूटिंग है। और ये योजना कब आई थी, यह योजना आई थी दिसंबर 2022 में आई थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एक जिला एक उत्पाद, तो सजर पत्थर शिल्प है। ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। अगर आपसे पूछा जाए एक जिला एक खेल, तो यह यहाँ पे क्या है, शूटिंग है, जो कि यह योजना दिसंबर 2022 में आई थी। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ से आपके शुरू होते हैं फैक्ट वाइज। ठीक है ना, या फैक्ट कौन कौन से, बांदा के बारे में फैक्ट है। जिला समझ गए ना कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है बांदा। ठीक है, बांदा। सबसे पहले इस जिले का नाम वामदेव ऋषि के नाम पे पड़ा। ठीक है ना, इस जिले का नाम वामदेव ऋषि के नाम पे क्या पड़ा, बांदा पड़ा। केन नदी, केन नदी का पुराना नाम क्या है, कर्णवती। क्या है, कर्णवती। केन नदी के किनारे स्थित शहर है, कौन सा, बांदा। केन नदी के किनारे स्थित शहर है जिसका पुराना नाम क्या है, कर्णवती है। केन नदी बांदा में यमुना नदी पे मिल जाती है, यानी कि यमुना और केन नदी के संगम पर स्थित है बांदा। ठीक है ना, यमुना और केन नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, बांदा। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि केन नदी कहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है, तो मिल जाती है बांदा में। अगर वही देखिए, कल मैंने जो प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाई वहां पे पूछा था कि बेतवा कहाँ पे मिल जाती है, तो मैंने बताया था हमीरपुर में। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर याद कीजिएगा। केन नदी बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। ऐसे प्रश्न पूछ ले कि केन नदी और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो बांदा। किसी प्रकार से इस प्रश्नों को घुमा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलिंजर बांदा में चंदेल, कलिंजर कहाँ पड़ता है, ये बांदा में पड़ता है। यहाँ पर चंदेल राजपूत के साथ युद्ध करते हुए सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी वही है जिसने हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो वो कहाँ मरा था, कलिंजर में। कलिंजर कहाँ, बांदा में पड़ता है। वह चंदेल राजपूत के शासक से लड़ रहा था, वहीं पे कलिंजर किले में वो गोला मारता, वो आपस उसी को लग जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई, तो ध्यान रखना वो हुई आपके बांदा में। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि कलिंजर कहाँ पे स्थित है, बांदा में। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न बने, तो आपको सारे प्रश्न आने चाहिए। जो भी आपको ना आता हो, आराम से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर तेंदू का पत्ता पाया जाता है, तेंदू का पत्ता पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है बांदा। ठीक है, क्या चल रहा है, बांदा चल रहा है। ठीक है, तो तेंदू पत्ते का काम क्या है, तेंदू पत्ते का काम है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है ना, बीड़ी बनाने के लिए
तो अगर यही पूछ लिया जाए कि बीड़ी उद्योग कहाँ पे है, जहाँ पे भैया तेंदुपत्ता होगा, और तेंदुपत्ता कहाँ पे होता है, बांदा में होता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। बीड़ी बनाने के लिए कौन सा पत्ता यूज होता है, तेंदुपत्ता। ये कहाँ पर होता है, कौन से जिले में होता है, तो ये होता है बांदा में। अगर पूछ लिया जाए बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला है, बांदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते आगे। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, ठीक है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखना वो है बांदा में। कहाँ पे, बांदा में, ठीक है, यहीं पर स्थित है। ये किस लिए संग्रहालय बनाया गया है, यह दुर्लभ वस्तुओं का संग्रहालय है। अब देखिए ये संग्रहालय से जो टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक वाइज सीरीज में, उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से उसकी प्ले लिस्ट बनी, वहां पर जरूर जाके देखिएगा, वहां पर ये राजकीय संग्रहालय भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे कई संग्रहालय हैं, जो चीज आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लासे आप जरूर देखिएगा, आपसे फिर कोई भी चीज छूटेगी नहीं। कभी कभार छूट जाती है तो कहीं ना कहीं इन दोनों में एडजस्ट हो जाती चीजें। तो आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है बांदा में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के लिए है यह संग्रहालय। चले बढ़े। यह ओकर गेरू पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, ओकर। ओकर जानते हैं क्या होता है, गेरू। ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी बांदा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पान के लिए, ऐसे मैंने महोबा के लिए भी बताया था, ठीक है ना, महोबा पान के लिए, लेकिन बांदा में एक पान के लिए विशेष क्षेत्र है, बर ईमानपुर, ठीक है ना, कौन सा, बर ईमानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे तो महोबा प्रसिद्ध है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पान के लिए बर ईमानपुर किस जिले में स्थित है, यह स्थित है बांदा में। ठीक है, समझ गए। तो जो भी आपको फैक्ट ना आते हो, जो भी नहीं आते तो आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। बढ़ते आगे। मैंने आपको बताया जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको खनिज संपदा बहुत मिलेगी। खनिज संपदा इसलिए क्योंकि सोनभद्र में बघेलखंड, कैमूर की पहाड़ियां, इस साइड बुंदेलखंड की पहाड़ियां हैं। तो जहाँ पे पहाड़ियां होते हैं, आपको वैसे पता होगा, जियोग्राफी पढ़ते रहते होंगे, तो उसमें बताए वहां पर सबसे ज्यादा खनिज होता है। ठीक है, तो खनिज के लिए यही क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए जब ये जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक, एक हेडिंग आ जाती है, कौन सी, वो है खनिज की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट खनिज है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से, जैसे डोलोमाइट, ठीक है ना, डोलोमाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ बांदा में कहा होता है, रजगवा में होता है, ये बांदा में है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा बॉक्साइट का क्षेत्र जो रजगवा है ये किस जिले में स्थित है, तो यह बांदा में स्थित है। ठीक है, यह बॉक्साइट कहाँ पे होता है, बांदा में, तो रजगवा में होता है। समझ गए इतनी चीजें। बढ़ते आगे। प्रमुख मेले, ठीक है ना, मेलों की बात कर रहे हैं, मेलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले कलिंजर मेला, यहाँ धन्यवाद। यहाँ का जो मेले है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कलिंजर मेला, कलिंजर किले, ये सब कहाँ है, बांदा में है। भूरागढ़ मेला, कौन सा, भूरागढ़ मेला। ठीक है, अगला कौन है, बिलगांव मेला, ध्यान कीजिएगा ये सारी चीजें लिखना है। खत्री पहाड़ मेला, चिल्ला मेला, चिल्ला जगह है बांदा में, चिल्ला घाट भी है। आगे तिहरा माफी मेला, ठीक है, नवाब टैंक मेला। अब देखिए इतने मेले आपके कहाँ पड़ते हैं, इतने मेले आपके बांदा में पड़ते हैं। कौन कौन से हो गए, फिर से याद कीजिए, कलिंजर मेला, भूरागढ़ मेला, बिलगांव मेला, खत्री पहाड़ मेला, चिल्ला मेला, तिहरा माफी मेला, नवाब टैंक मेला, ये आपके सारे कहाँ पे हैं, ये आपके बांदा में है। जो भी आपको ना याद हो ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर्यटक स्थल की बात करें तो कौन सा, नवाब टैंक मेला है, तो नवाबगंज, नवाब टैंक। कलिंजर किला मैंने बता ही दिया। भूरागढ़ किला, अब देखिए इतनी चीजें, भूरागढ़ मेला बांदा, भूरागढ़ किला बांदा, कलिंजर किला बांदा, कलिंजर मेला बांदा, नवाब टैंक जगह बांदा, नवाब टैंक मेला बांदा। ठीक है, महेश्वरी देवी मंदिर, बामदेव फोर्ट, नीलकंठ मंदिर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ मंदिर क्यों, क्योंकि पूछा जाएगा कि चंदेल शासक परमादित्य देव ने, परमादित्य देव के द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है, तो नीलकंठ मंदिर है, और ये कहाँ पर स्थित है, यह बांदा में स्थित है। ठीक है, ध्यान से चलिएगा, आगे बढ़े, कोई भी दिक्कत हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे बांदा जिला खत्म होता है, बांदा जिला
यहाँ से खत्म होता है। बढ़ते हैं आगे जिला दर्शन में। आगे कौन सा है? आगे है जिला दर्शन चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट। चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिला मुख्यालय इसका कहाँ पे है? जिला मुख्यालय इसका चित्रकूट है। ठीक है, चित्रकूट का चित्रकूट में। ठीक है, सीमावर्ती राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, सीमावर्ती जिले की बात करें बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें मैंने बताई। सबसे पहले तो यही आ जाता है कि चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है। ठीक है, जिला मुख्यालय यहाँ का चित्रकूट है। ठीक है, सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, सीमावर्ती जिले की बात करें तो बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा कि यह बांदा से अलग होकर बना जिला था। मैंने आपको जब मैंने चित्रकूट मंडल पढ़ाया था तो मैंने उसका बताया था आपको चित्रकूट मंडल। ठीक है, मैंने इसका मुख्यालय बताया था। मुख्यालय कहाँ बताया था? मैंने बताया बांदा था, क्योंकि मैंने उसी टाइम ये बताया था कि पहले बांदा और चित्रकूट एक ही हुआ करते थे, फिर इन जिलों को हटाया गया। ठीक है, चित्रकूट को बांदा जिले से अलग होकर किया गया। कब अलग किया गया? 1997 में। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ रह गया? इसका मुख्यालय बांदा में हो गया। समझ गए? तो कुल मिला के ये है कि चित्रकूट किससे अलग हुआ? बांदा से। चलते हैं, बढ़ते आगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। आगे क्या है? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कौन है यहाँ पे? ये आपके सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ कौन सा जिला चल रहा है, तो मैं बता दूं वो चल रहा है आपका चित्रकूट। बिल्कुल, ठीक है, चित्रकूट में। इसमें बात करें लकड़ी के खिलौने, किसके? लकड़ी के खिलौने हैं। और ये योजना कब आई थी? ये योजना आई थी 24 जनवरी 2018 को आई थी ये योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद कहाँ का? चित्रकूट का। कौन सा? लकड़ी के खिलौने। अभी पीछे मैंने आपको बताया बांदा। ठीक है, बांदा का क्या है? सजर पत्थर शिल्प बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चित्रकूट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट का अर्थ क्या होता है? यह होता है आश्रयों की पहाड़ी। ठीक है ना, आश्रयों की पहाड़ी। ये मैंने आपको बता दिया। लकड़ी खिलौने योजना कब आई थी? 24 जनवरी 2018 को। ये चीज तो अब तक आप जुड़े होंगे मेरे साथ, बिल्कुल एकदम रट गई होगी चीजें। ठीक है, कुछ चीजें बिल्कुल एकदम रट जाती है, उसी में से ये। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज है। सबसे पहले प्रारंभ में इसका पुराना नाम या कहें तो वो था छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक है ना, चित्रकूट का पुराना नाम था छत्रपति साहू जी महाराज। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि ये मैंने अभी पीछे बताया कि बांदा और चित्रकूट एक ही था। फिर जब इस जिलों को अलग किया गया, कब अलग किया गया? 1997 के आसपास अलग किया गया। तो जब अलग किया गया तो इसका नाम रखा गया क्या? छत्रपति साहू जी महाराज रखा गया। लेकिन इसका नाम बाद में वही एक ही साल रहा कि 1998 में इसका नाम परिवर्तित करके चित्रकूट कर दिया गया। समझ गए चीजें? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले का पुराना नाम छत्रपति साहू जी महाराज था, तो आप बता सकते हैं चित्रकूट का, और 1998 में इसका नाम चित्रकूट जिला कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। रामायण के अनुसार चित्रकूट वह स्थान है जहां पर भगवान राम के भाई भरत उनसे मिलने आए थे। क्या है कि रामायण में ये दिया गया है चित्रकूट में, चित्रकूट वह स्थान बताया गया है जहां पर भगवान राम के जो भाई थे छोटे भरत, वह उनसे मिलने आए थे। बढ़ते आगे, जो भी फैक्ट आपको ना पता हो आप उसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे आप जब चित्रकूट गए होंगे या जो हमारे मित्र हो आए होंगे, वहां पर बहुत सारे पहाड़ पर्वत दिखते हैं, तो ध्यान रखना वह विंध्य पर्वत है। कौन से हैं? विंध्य पर्वत। यह विंध्य पर्वतों से घिरा हुआ है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल, आप जाते होंगे तो मंदाकिनी नदी ही नहाते होंगे। जो राम घाट पे वहां से नदी निकलती है वो मंदाकिनी ही है, वही आप स्नान करते होंगे। दूसरा चीज, सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है। ठीक है ना, सबसे कम विधानसभा सीट वाला कौन कौन से है? तो मैंने आपको बताए थे 3 जिले हैं जो याद हैं। श्रावस्ती है, ठीक है, महोबा है, और ये चित्रकूट है। ठीक है ना, कौन सा है? चित्रकूट है। तो यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा वाला प्रयागराज है।
बढ़े, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2022 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? वह 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे नवीनतम उत्तर प्रदेश का, वही मैंने बोला ये 53वां घोषित किया गया था। कभी कभी ये भी भूल लिया जाए कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो कौन से नंबर का घोषित किया गया था? वह 53वां घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2022 में, सबसे नवीनतम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल कितने हो गए? वह हो गए हैं 4। ठीक है, और रानीपुर वन्य जीव विहार भी कहाँ पे है? ये भी आपके कहाँ पे? ये भी आपका चित्रकूट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान, ध्यान रखिएगा, क्या? तुलसीदास का जन्म स्थान वो कहाँ पे है? वो भी राजापुर ग्राम चित्रकूट में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था चित्रकूट में। और चित्रकूट में कहाँ पे हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि तुलसीदास की जन्म स्थली कौन से जिला है? तो चित्रकूट है। समझ गए? बढ़ते आगे की ओर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज हमको नहीं आती है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा। रक्षा गलियारा, ठीक है ना, रक्षा गलियारा चित्रकूट से होकर गुजरेगा। रक्षा गलियारा कहाँ से? चित्रकूट से होकर गुजरेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजर रहा है। बिल्कुल आराम से याद कीजिएगा। लखनऊ कानपुर कोई दिक्कत नहीं, चित्रकूट झांसी बगली बगल में कोई दिक्कत नहीं, अलीगढ़ आगरा, याद हो गए 6 के 6, बिल्कुल 6 जिले आराम से याद कीजिएगा। बस ये मैं यहीं पे बताया हूँ, बाकी मैं 6 जिले से भी बता देता था कि रक्षा गलियारा यहाँ से होकर गुजरेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजर रहा है। कौन कौन से? लखनऊ आगरा बगल बगल में है, चित्रकूट झांसी बगल बगल में है, और आगरा अलीगढ़ बगल बगल में है। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, भैया ये बहुत पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत पूछा गया, अभी कम हो गया है, तो यानी कि अब पूछा जा सकता है। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये आपका चित्रकूट में है। फिर वही देखिए खनिज, जब तक बुंदेलखंड के आपके जिले चलेंगे तो आपको ये एडिशनल टॉपिक, मतलब एडिशनल हेडिंग मिलती रहेगी कि खनिज यहाँ पे कौन से होते हैं। कौन सा है? कांच बालू यहाँ पे खनिज है। ठीक है, अगला देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वैसे एक्सप्रेसवे ये टॉपिक हो चुका है, लेकिन चित्रकूट जिला चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहीं के चित्रकूट जिले से गोंडा नामक गांव से शुरू होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये 296 किलोमीटर का है। और दूसरी चीज, ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चित्रकूट से होती है। कितने किलोमीटर? 296 किलोमीटर। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, आगे देखिए दो चीज, तुलसी जल प्रपात, ठीक है ना, आपसे तुलसी वाटरफॉल पूछा जाए, सबरी वाटरफॉल, एक ही नाम है, तुलसी या सबरी वाटरफॉल, कहाँ पे? ये चित्रकूट में है। और इसी को कौन सी नदी पे? चित्रकूट एक ही नदी, ये मंदाकिनी नदी पे है। मेला रामायण मेला बेहद इंपॉर्टेंट है। रामायण मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? वह चित्रकूट में होता है। बढ़ते हैं आगे, जो भी पॉइंट आपको ना याद हो तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, बांध की बात करें, बांध की, तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, खंदेहा बांध ये कहाँ पे है? ये भी आपका चित्रकूट में है। औंझर बांध कहाँ पे है? चित्रकूट में है। और ओहन बांध ये भी कहाँ पे? ये चित्रकूट में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सिर्फ जिला पूछेगा। ओहन बांध किस जिले में है? तो ध्यान रखना चित्रकूट में है। औंझर कहाँ पे है? ये भी चित्रकूट में है। और खंदेहा ये भी कहाँ पे? ये भी चित्रकूट में है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें तो कामतगिरी पर्वत सबको पता होगा, चित्रकूट में है। वाल्मीकि पहाड़ बिल्कुल पता होगा, प्रमोद वन बिल्कुल पता होगा, गणेश बाग, हनुमान धारा, वाल्मीकि व अत्रि आश्रम, ये सारे के सारे कहाँ पे है? चित्रकूट जिले में है। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होगा। जैसे ये पूछा गया कामतगिरी पर्वत किस जिले में है? तो ये चित्रकूट में है। बाकी प्रमोद वन पता होना चाहिए, गणेश बाग, हनुमान धारा, वाल्मीकि अत्रि आश्रम सारे चित्रकूट में है।
अब देखिए, मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है कौन सा, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट जिला। तो यही लिखा है, चित्रकूट की मंदाकिनी नदी। ये किसकी सहायक नदी, ध्यान रखना, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। यह मंदाकिनी नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के करवी में यमुना नदी में मिल जाती है। चित्रकूट आपको पता है, जब आप चित्रकूट जाते हैं तो आपको करवी उतरना पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पर यमुना नदी में जाकर मंदाकिनी नदी मिल जाती है। समझ गए, मंदाकिनी नदी आप ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में करवी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यानी कि मंदाकिनी नदी है जो, वह यमुना नदी की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी को ध्यान रखना, पयस्विनी नदी भी कहा जाता है, यानी कि इसका जो पुराना नाम है वो पयस्विनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। जो भी चीज आपको ना समझ आई हो तो उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से तैयार हो सके। लगभग 20-22 मिनट का वीडियो बनता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि लिखते हो तो टाइम लगता हो। तो बिल्कुल आपके सामने सारी चीजें लिखी होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।